मुरादनगर शमशान घाट हादसे के वक्त कुछ लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, जिन्होंने गंभीर घायल लोगों को तत्काल इलाज दिलाते हुए मौत का आंकड़ा बढ़ने से रोक लिया। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो अभी भी घटना के 8 दिन बीत जाने के बाद पीड़ित परिवारों के घर जा रहे हैं। साथ ही जो इस हादसे के घायल हैं, उनको जाकर अस्पताल में ब्लड दे रहे हैं। हमारे साथ मुरादनगर निवासी ऐसे ही लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आखिर वो घटना के बाद किस तरीके से घायलों की मदद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगिंदर सिंह है। योगेंद्र, जैसे पता लगा है कि आप घटना स्थल पर भी मौजूद थे, आपने घायलों की मदद की, तो जानना चाहेंगे उस दौरान आपने किस तरीके से काम किया, कैसा माहौल था यहाँ का? ये 10:50 की बात थी। तो मुझे जैसे ही सूचना मिली, मैं 11 बजे यहाँ पहुँचा था। यहाँ पे बहुत संख्या में लोग दबे हुए थे। एक लड़का था जो बिल्कुल आधा अंदर था आधा बाहर था, उसको सबसे पहले आते ही मैंने निकाला। उसके बाद और भी लोग यहाँ पर मौजूद इकट्ठे हो गए, क्रेन वगैरह आई, लेकिन 20 मिनट के बाद आई थी क्रेन। तो 11:20 पे 11:30 बजे पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँच चुका था। उनकी मदद से हमने लोगों को निकालना शुरू किया। 3 से 4 लोग मैंने जिंदा निकाले और 15-20 कम से कम मैंने अपने हाथ से मरे हुए निकाले। उस परिस्थिति को देखते हुए यहाँ का माहौल बहुत खराब था। एनडीआरएफ की टीम 2:30 बजे आई। उसके बाद कुछ हम लोगों को मतलब आपने जो सहायता है, सरकारी सहायता, उसका आने से पहले खुद ही स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काफी मदद की लोगों की, लेकिन उसके बाद अब किस तरीके से आप घायलों की मदद कर रहे हैं, पीड़ितों की मदद कर रहे हैं? उसके बाद हमने जो है अपने सभी ग्रुपों में मैसेज डाला कि जो घायल लोग हैं, अगर किसी को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो हमसे संपर्क करें। इसी बीच में एक हमारे पास फोन आया, एक निर्मल जी हैं जो कोसाम्बी अस्पताल में एडमिट हैं यशोदा में। उनके घर से फोन आया कि भाई हमें ब्लड की आवश्यकता है। इसी हादसे के घायल हैं वो? हाँ जी, इसी हादसे के वो घायल थे। तो मैंने तत्काल अपने भाई रवि को इन्होंने मुझे सूचना दी थी, इन्हीं के द्वारा सूचना मिली थी। हम दोनों भाई वहाँ पहुंचे और हमने वहाँ जाकर ब्लड डोनेट किया दोनों भाइयों ने। कैसी स्थिति है उनकी, अब क्या दिक्कत आ रही है उनको? उनके कूल्हे में चोट है, दोनों पैरों में चोट है। ब्लड देने के बाद जैसे ही हम रात को आए घर पे, सुबह फिर फोन आया मेरे पास कि भैया अभी 2 यूनिट की और आवश्यकता है। मैंने रवि भाई को फोन किया, मैं मेरठ जा चुका था। रवि भाई फिर 2 लड़कों को लेके गए, उन्होंने फिर वो 2 यूनिट ब्लड दवाया। जैसे ही वहां से आए तो 1 घंटे बाद फिर फोन आया, बोले भैया अभी और ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने रवि को फिर फोन किया। रवि ने जो है एक हमारे मित्र हैं गुलशन, उनके साथ मिलकर 3 लोगों को और ले जाके वहाँ पे ब्लड डोनेट किया। टोटल हमने 5-7 यूनिट वहाँ डोनेट कर चुके हैं अभी तक। सकते हैं आप कितनी मानवता का जो चेहरा है, मानवीयता दिखा रहे हैं लोग, कि लगातार जब हादसा हो गया था अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए उन्होंने घायलों को यहाँ से निकाला, कुछ लोगों की जान बचाई। इसके साथ ही अब जो लोग घायल हैं, जो अस्पताल में एडमिट है, जिनको ब्लड की जरूरत पड़ रही है, उनको जाकर ब्लड दे रहे हैं, वो लोग मौजूद है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? रवि चौधरी। रवि जी, किस तरीके से मदद कर रहे हैं, कितने लोगों को ब्लड दिया? अब तक हम 7 जने ब्लड दे चुके हैं वहाँ पे जाकर। और जो निर्मल भाई है उसको अभी और भी शायद ब्लड की आवश्यकता पड़ सकती है। तो हम बराबर टच में हैं उन लोगों के। और कल रात भी 3 लोग ब्लड दे के आए हैं हम। आप ब्लड दे के आए हैं खुद, हाँ फिर जी। आपने अपने दोस्तों की सहायता से ब्लड दिलाया है? हाँ जी। तो कितने लोग, मतलब जो तमाम घायल हैं, सबके पास ही मदद कर रहे हैं? निर्मल जी के पास ही गए हैं अभी आप नहीं, हम लोग? सभी के पास जा रहे हैं, जिसको जैसी मदद है उसकी वैसी ही सहायता कर रहे हैं। और एक गणेश हॉस्पिटल में हमारे अवनीश भाई हैं, उनका नाम असवन ही नाम है। उनके पास भी हम काफी बार होकर आ चुके हैं। यशोदा में और एमएमजी में तो फिलहाल कोई है नहीं, वहाँ पे हम शुरू में ही गए थे। अब तो फिलहाल जाना हो आप नहीं रहा। लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है जो इकट्ठा होकर तमाम जो ब्लड डोनेशन करते हैं, ग्रुप बना के जाते हैं एक साथ ही, इस तरीके से कुछ? हाँ भाई, हमारा एक ग्रुप है और उसमें समथिंग 200 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड जाट समाज के नाम से ग्रुप है हमारा। और सभी मतलब जिसको भी जरूरत हो, सभी मतलब आगे बढ़ के 7 साथ दे रहे यूनिट हैं। लग गए हैं अभी आप लोग? 7 यूनिट दे चुके हैं अब तक। हाँ जी। तो अभी भी अगर जरूरत पड़ते है घायलों को, तो आपके पास ऐसे नौजवान हैं जो ब्लड हाँ जी, देंगे? अवश्य बिल्कुल। यदि किसी को अब भी जरूरत पड़ती है तो हम भी साथ छोड़ो अभी 14 यूनिट, 100-200 यूनिट देने के लिए अभी तैयार हैं। बिल्कुल खड़े रहेंगे, बिल्कुल हर किस तरीके तरीके से। से आप लोग, आपसे लोग संपर्क करें जिन्हें ब्लड चाहिए? बस फोन कॉल के माध्यम से। सबके पास हमारे फोन नंबर है जो वहाँ पे मरीज हैं अभी हॉस्पिटल में, उनके घर में नंबर दे के आए अच्छा, थे हम। घायलों को नंबर दिखा रहे हैं हम घर जी जाकर? हाँ, सभी के घर पर जा चुके हैं और घायल और पीड़ित परिवार को अपने नंबर भी दिए हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई आवश्यकता हमारे लिए हो तो हमसे संपर्क करें। ब्लड की नहीं, अगर और भी आर्थिक स्थिति के लिए उन्हें आवश्यकता हो तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा एक ग्रुप है शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड, तो उसमें हम सब इसी तरह के लड़के जुड़े हुए हैं जो हर तरह की हर संभव मदद करने का प्रयास रखते हैं। देख सकते हैं, ये है मुरादनगर निवासी जो इंसान के रूप में फरिश्ता बनकर शमशान घाट हादसे के
पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, जाकर अस्पतालों में अपने नंबर दे रहे हैं। साथ ही जिसको ज़रूरत होती है फिर वो इनको फ़ोन करते हैं। इसके बाद ये अपने ग्रुप के माध्यम से जितने यूनिट ब्लड की आवश्यकता होती है ब्लड देकर आ रहे हैं। इन्होंने बताया कि अब तकरीबन ये 7 यूनिट तक ब्लड दे चुके हैं और आगे भी किसी को जरूरत पड़ती है तो ये ब्लड देने के लिए तैयार हैं। वसीम अहमद, ईटीवी भारत, गाजियाबाद।